नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और चैप्टर वाइज कंटेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे टाइम एंड वर्क के, जिसमें जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और अगर हमारी उस पर ठीक ठाक प्रैक्टिस हो तो क्वेश्चन मिस भी होने का कोई चांस नहीं। और वो है क्षमता पे आधारित प्रश्न। जैसे दो लोगों की क्षमताओं का अनुपात दे देगा, उनकी क्षमताएं इससे कितनी ज्यादा है, इससे कितनी कम है, कौन काम कितने दिन में कर पाता है तो दूसरा कितने दिन में कर पाएगा, या दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और आज हम ऐसे ही सवालों को डिस्कस करेंगे जो कैपेसिटी और क्षमता पर आधारित होंगे, दक्षता पर आधारित। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम एक मोटिवेशनल कोट से ही अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमें कि अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल। जब कोई घोड़ा किसी रेस में दौड़ता है ना, घुड़सवार उसको बहुत चोट देता है। तो वो चोट इसलिए नहीं देता है और ना घोड़ा उसकी कोई प्रतिक्रिया करता है। जितनी चोट खाता है उतनी तेज दौड़ता है। घुड़सवार का उद्देश्य भी घोड़े को घायल करना नहीं होता। घोड़ा भी यह बात समझता है, अब अपनी हर चोट को अपनी रफ्तार बढ़ाने में लगाता है और इस मोटिवेशन के साथ ही वो रेस में आगे बढ़ता है। तो हमें और आपको भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं हम लोगों को, उन सबको इसका पार्ट मान, ये सब दिक्कत, ये सब समस्या हमें इसलिए मिल रही है कि हम सक्सेस हों और हम उसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ कन्वर्ट करके सफलता की राह अपनी मुहर लगा सकें और ये बता सकें, कहानियां बता सकें हम इतनी दुरूह परिस्थितियों में, इतनी समस्याओं के बाद सफलताएं और समस्याएं जितनी ज्यादा आपके जीवन में होंगी, जीवन के कार्य की जो कहानी होगी वो उतनी सुनहरी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लगता है। अतः किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पहले कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्षमता पर आधारित हो गए थे, लेकिन आज हम इस क्षमता पर आधारित जो प्रश्न है उसका पूरा पोर्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि जो क्षमता, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, और वो ये है कि जो क्षमता होती है, क्षमता आबलिक दक्षता। क्षमता दक्षता एक बात है, इसका दिन के साथ या समय के साथ, दिन या समय के साथ जो अनुपात होता है वो उल्टा। क्षमता जितनी अधिक होगी उतने कम टाइम में आप काम कर पाएंगे, क्षमता या दक्षता जितनी कम होगी आप उतना अधिक समय लेंगे। बात क्लियर हो रही? अब आते हैं सवाल पे। ये महत्वपूर्ण बिंदु मुझे बताना था आपको, और अब आते हैं सवाल पे। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए 20 से 3 गुना दक्ष। एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी बी अगर एक है तो ए कितना है, ये क्षमता है दोस्तों, ये क्षमता है। कोई तकलीफ है? अब दिन का क्या अनुपात होगा? दिन ठीक इसका उल्टा। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, इसका मतलब है बी एक काम करता है उतने देर में ए 3 काम करता है। और अगर दिन की बात करेंगे तो जितना काम ए 1 दिन में करता है, बी उतना काम 3 दिन में। यहां तक बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि अतः किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लगता है। अतः ए, यहां पे आप कर लीजिए या नहीं भी करेंगे तभी क्वेश्चन क्लियर है। अतः ए किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। अब देखो दिनों का अनुपातिक अंतर कितना है? अनुपातिक, अनुपातिक अंतर 1 और 3 का अंतर 2, और 2 बराबर 20। 1 बराबर, यानी ए को अगर कोई काम करने में 10 दिन लगता है तो बी को वही काम करने में 30 दिन लगता है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब कह रहे हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा।
अब देखो यार ये क्या है, देखो बात को समझने की कोशिश करो कि बी को कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। देखिए कार्य कुल काम ये 30 हो गया, ठीक है ना। उसी काम को बी को अगर करना होगा तो 30 दिन में करें, सिंपल। बी को कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, बी को कार्य समाप्त करने में 30 दिन लगेगा। इस दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, ठीक है। 30 दिन में वो काम करेगा। अगला सवाल, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान देना, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, राम है ये और ये श्याम है। कह रहे राम की क्षमता श्याम से दोगुनी है, यानी राम श्याम एक है तो राम दो है और ये क्षमता है। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते। एक और नोट, मैं दो बात बताना चाहता हूं, एक ही बात पीछे बताया और एक बात भूल गया। दूसरी बात यह है, नोट लगा लीजिएगा, क्या क्षमता काबलिक दक्षता, दक्षता प्रतिदिन, प्रतिदिन या यूं समझिए स्पष्ट भाषा में एक दिन, एक दिन का काम होता है। यानी राम की क्षमता 2 है, राम एक दिन में 2 काम करता है और श्याम एक दिन में 3 काम करता है, यानी दोनों राम एक दिन में 2 काम करता है, श्याम एक दिन में 1 काम करता है, यानी दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में कुल काम 3 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो पूरा काम कितना हुआ दोस्त, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 15 दिन में कितना काम, 45 काम, 45 काम। कोई तकलीफ है। राम उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो राम को कार्य समाप्त करने में लगा समय क्या, 45 काम करना है और रोज कितना काम करता है 2, यानी कितना दिन लगेगा, 22 सही 1/2 दिन। बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बात स्पष्ट हो रही है। कह रहे हैं कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, यानी श्याम 1 है तो राम 2, और कार्य क्षमता एक दिन का काम होता है कि राम एक दिन में 2 काम करता है तो श्याम एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करेंगे, और दोनों मिलकर 15 दिन में कोई काम खत्म कर देते हैं। एक दिन में 3 काम करते हैं, 15 दिन में काम खत्म करते हैं, तो पूरा काम कितना कर दिया, 3 काम रोज, 15 दिन में कितना काम, 45 काम, यही टोटल काम। अब 45 काम को राम को अकेले करना हो तो कितने दिन में करेगा, 45 काम को राम को अकेले करना हो तो राम रोज 2 काम करता है, प्रतिदिन 2 काम करता है, तो 45 काम करने में कितना दिन लगेगा, 45/2, 22 से 1/2 दिन। कोई तकलीफ, दुख, कष्ट, समस्या, परेशानी नहीं है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर करिए, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल करेंगे, प्रयास कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में तो आप उसका सोल्यूशन हम आप तक उपलब्ध कराएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगामी परीक्षाओं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या और कोई भी परीक्षा हो, अभी तो चल ही रही है, बैच चल ही रहा है, सबके लिए हम बेहतर से बेहतर और बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता में 3 संबंध है, 2 काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले अकेले काम कितने दिन में कर देगा। देखो दोस्त, बिना पेन पेपर क्वेश्चन करा देता हूं, बिना पेन
बिना पेपर। कैसे? कह रहे हैं कि कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। अगर कोई ए है, मान लो, देखो इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 2, यानी प्रत्येक एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में 5 काम करता, 2 काम करता है। तो 3, 2, 5, एक दिन में कुल कितना काम हुआ? 5, 6 दिन में काम खत्म हुआ तो कुल काम 30, और 30 काम में एक तो दोनों अलग अलग, एक 3 दिन में एक रोज 3 काम करता है तो 10 दिन में, और एक रोज 2 काम करता है तो कितना? 15 दिन में काम। आइए पेन पेपर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये 2 लोग हैं, ए और बी। क्षमता क्या है? 3 संबंध है, ये क्षमता। और क्षमता ही क्या होता है? एक दिन का, तो दोनों की मिला के एक दिन का काम कितना हो गया? 5। अच्छा, अब कितने दिन में पूरा हुआ है? 6 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया? हो गया पूरा काम। एक कितने दिन में करेगा? एक रोज 3 काम करता है तो 30 काम करने में कितना दिन लेगा? 30/3 बराबर 10 दिन लेगा। और बी कितना दिन लेगा? 30/2 15 दिन लेगा। 15 डेज। ठीक, कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेले पूरा कार्य 40 दिन में कर पाता है तो सभी एक साथ वह कार्य कितने दिन में कर? बहुत सीधा सीधा सा सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्तों। बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार बहुत ध्यान से। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। तदनुसार यदि सी पूरे कार्य को 40 दिन में कर सकता है तो सभी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूं, पढ़ चुके हैं, थोड़ा स्पेस लगे। ठीक है, देखिए कि अब आप, बड़े मजेदार बात यह है कि इसको ले लीजिए आप। क्या? ए बी और क्षमता की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की, अगर बी ए काम करता है तो ए आधा काम 1/2 काम करता है, और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए कार्य का की तुलना में आधा कार्य करता है। ए और बी मिलकर कितना? 1/2 और 3/2, और उसका आधा 3/6। ये कितना काम करता है? 3/6। इस बात में कंफ्यूजन है तो समझ लो। कह रहा है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी बी एक काम करता है तो ए 1/2 काम करता है, और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए कार्य का आधा कार्य करता है, आधा कार्य करता है। ठीक है, तो बात समझो, आधा कार्य करता है। तदनुसार यदि सी, अब आधा कार्य कितना क्या किसका कर रहा है? ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 1/2 और 3/2, और उसका आधा 3/4, 3/4। ठीक, अब क्या है कि क्षमता का अनुपात। ठीक है, क्षमता का अनुपात हो गया, इसको थोड़ा सा सही फ्रैक्शन में प्रॉपर उसमें बदल लें। 4 से गुणा करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये क्षमता का अनुपात, ये क्षमता का अनुपात है। दिन का क्या अनुपात हो जाएगा? दिन का अनुपात इसका को पलटना पड़ेगा। दिन के अनुपात के लिए ये हो जाएगा 1/2 संबंधी 1/4 संबंधी 1/, इसमें हम कितने 12 से गुणा कर ले तो 6 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 3 संबंधी 4, ये दिन का अनुपात। तो देखो भैया, क्षमता का अनुपात निकाल लिया, ये क्या है? क्षमता का अनुपात। दिन का अनुपात क्षमता का उल्टा, दिन बटा क्षमता। एक तो दिन आ गया 6 दिन, 3 दिन, 4 दिन।
कह रहा है कि सी अकेले पूरे काम को 40 दिन में करता है, यानी 4 सी 40 है, 4 40 है तो 3 30 है, और 6 कितना होगा 60। यही है कि ए काम को 60 दिन में करेगा, बी उसको 30 दिन में करेगा, और सी उसको 40 दिन में किया। कह रहे तीनों मिल जाए, ए ने 60 दिन में निपटाया, बी ने 30 दिन में निपटाया, और सी ने 40 दिन में निपटाया। तो एलसीएम तो हो गया 120, 60 दूना 120, 3 चौके 12, 4 यहाँ 12, तो 4 3 7 2 9, यानी कुल हो गया आपको 120/9। 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में ए बी सी मिल के काम को निपटा देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ है? 13 सही 1/3 दिन आपका आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए आगे क्या हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बेटा समझ लो। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी बी एक काम करता है तो ए 1/2 काम करता है। सी ए और बी द्वारा मिलकर के कार्य का आधा काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे 1 + 2 + 1 3/2, और उसका आधा 3/4 काम करेंगे। क्लियर है? 4 से पूरा गुणा कर दीजिए, तो 4 2 संबंधे 4 संबंधे 3, ये क्षमता का अनुपात आ गया। तो दिन का अनुपात क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है। तो 1/2 1/4 1/3 हो गया, 12 से गुणा कर दिया तो दिनों का अनुपात आ गया 6 संबंधे 3 संबंधे 4। और कह रहा है कि सब सी का जो अनुपात है वो 4 है, और 4 जो अनुपात में 4 दे रहा है, यहाँ पे अनुपात में जो 4 दे रहे हैं, ये किसके बराबर है सवाल? 40 के। तो 4 40 के बराबर, तो 3 30 और 6 60 के बराबर हो गया। यानी ए उस काम को 60 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में, और सी उस काम को 40 दिन में करेगा। एलसीएम ले लेंगे 120, ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 4, और सी का 1 दिन का काम 3, जोड़ लिए तो 4 2 6 3 9, और 120/9, 13 से 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है ए बी से 30% अधिक सक्षम, ए बी से 30% अधिक सक्षम है, वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, तदनुसार ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये डेटा क्वेश्चन है आपका एमटीएस 2016, एमटीएस 2016 का क्वेश्चन है, 2020 का। ठीक, अब ध्यान रखिए, कह रहे हैं ए बी से 30% अधिक दक्ष। ठीक है, देखो 2016। ठीक, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि ए बी से 30% अधिक दक्ष। चलो ए है और ए बी से 30% अधिक दक्ष है, यानी बी अगर कोई काम 10 दिन में करता है तो ए 13 दिन में करेगा। यही दक्षता का, यही दक्षता का अनुपात है। और अगर आप दिन की बात कर लेंगे तो दिन इसका उल्टा अनुपात हो जाता है। दिन में क्या अनुपात हो जाएगा? 10 और। अब क्या कर रहे हैं कि वह ए बी से 30% अधिक सक्षम है, वह अकेले एक कार्य को 23 दिन में कर सकते हैं। ये 10 बराबर कितने के हैं? 23। तो कह रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो 10 बराबर 23 है, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बराबर 23, तो 1 बराबर कितना? 10 बराबर 23, 1 बराबर 23/10, 23/10 और गुणित 13, मतलब हो गया 299/। अब आप सिंपल हो गए सवाल, क्या एक काम को 23 दिन में करता है, अब बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 299/10 दिन में। बात को समझो दोस्तों, थोड़ा कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम समझने की कोशिश करो। कह रहा है ए बी से 30% अधिक सक्षम है, यानी ए 10 दिन, ए 10 करता है, 10 की क्षमता अगर बी की क्षमता अगर 10 है
तो 30% ज्यादा है क्षमता एक की, 30% ज्यादा परसेंट। ठीक है, कह रहे हैं अगर क्षमता का अनुपात 13:10 है तो दिन का अनुपात 10:13 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि एक वह काम 23 दिन में कर सकता है और अनुपात में यह 10 है, 10 बराबर अगर 23 तो 13 बराबर 23/10 गुणित 13, 299/10। एलसीएम निकालो भैया, एलसीएम 23 और 299/10 का आ जाएगा 299, और यहाँ पे 23 का 299 भाग देंगे 13 बार, और यहाँ दो करेंगे तो 10। ठीक है, यानी दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 23 काम निपटाएंगे, और 23 काम निपटाएंगे तो पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 299/23 यानी 13 दिन। यही आपका, कोई तकलीफ है, बात इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हम अब जितने भी फ्यूचर में एग्जाम्स आएंगे सबके प्रैक्टिस और आप प्रैक्टिस पेपर और आपके जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब लेके आपके साथ आएंगे। चैप्टर वाइज कंटेंट आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर बैच में जो अग्निवीर के बैच में जो मैथ साइंस और जीएस आना है, तो जीएस और साइंस जयशंकर सर पढ़ा रहे हैं, सुबह चल रही है उनकी क्लास, शाम को हम मैथ्स की क्लास चल रही है मेरी क्लास। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, एग्जाम में बहुत फॉर्म पढ़ रहे हैं, बहुत से नए लड़के फॉर्म डालने वाले हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक तथा भी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, अतः उनमें से बी की तुलना में अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम काम कर 60 दिन कम में काम पूरा कर दिया। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सिंपल सा सवाल समझना, क्या समझना है दोस्तों, ऐसा सवाल किया है हमने। कह रहे हैं कि ए और बी, ए है और बी, दो व्यक्ति हैं, एक कार्य आरंभ करते, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए अगर बी 1 है तो ए 3 है, अतः उनमें बी की तुलना में 60 दिन, ये क्षमता है भाई, ये क्या है, क्षमता। तो दिन कितना हो जाएगा, 1 3, और दोनों का अनुपातिक जो अंतर है वो 2 है, तो ये 2 बराबर कितना हो गया, 60, 1 बराबर 30, यानी ए क्या हो गया, ए एक काम को 30 दिन में करेगा, बी उस काम को 90 दिन में करेगा। दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, एलसीएम 90, 30 जाए 90, 90 1 का 90, यानी ए प्लस बी अगर मिल जाए तो एक दिन का काम यहाँ 4 है, तो पूरा 90/4 यानी 45/2 यानी 22 सही 1/2 दिन में काम समाप्त। कोई दिक्कत, कर लोगे ना, ये पूछे सवाल हुआ। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी को कितना दिन लगेगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। चलो ठीक है, देखते हैं। ए और बी, कह रहा है बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, यानी अगर ए 10 तो बी 16, और कह रहे हैं ये क्षमता है, क्या है, क्षमता। तो दिन का अनुपात क्या होगा, 16:10 पलट जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में, यानी जो 16 है ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। 16 किसके बराबर है, 12 के, तो 10 किसके बराबर होगा, यही निकालना है। तो 10 बराबर 16 12 के है, तो ए 16 12 के 12/16, 12/16 गुणित 10, ठीक, 4 यही 12, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 15/2 दिन। ये कितना समय लगेगा भैया, 15/2 दिन लगेगा वह काम पूरा करने में, यानी 7.5 दिन, 7 से 1/2। ठीक है, आई होप कि क्षमता पर आधारित प्रश्न आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और अब इस चैप्टर, इस तरह के क्वेश्चन कार्य क्षमता के आधार पर आपके टेक्स्ट बुक, आपके पास जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक हो, उस बुक से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्लीट प्रैक्टिस।
हाँ, तो मैथमेटिक्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना शॉर्प कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन को और मैथ्स को उतना शॉर्प बना पाएंगे। तो सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज कंटेंट में टाइम एंड वर्क के आज तीसरे पार्ट में क्षमता आधारित प्रश्नों में इतना ही। अग्निवीर का भी बैच हमारा चल रहा है, उसमें भी आप ध्यान दीजिए और वहां से भी आपको रोज 15 क्वेश्चन मैथ्स के, जीएस के, रीजनिंग के पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी टाइम एंड वर्क के अगले सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।